अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2021 के पहले मैच में अपने 10 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान आज तक कोई T20 10 विकेटों से नहीं जीता था और ना ही इंडिया आज तक कोई मैच 10 विकेटों से हारा था। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। और ख़ास तौर पे शाहीन अफरीदी का जो स्पेल था, वो 2 बॉल्स जिसपे उन्होंने पहले रोहित शर्मा को एक इन स्विंगिंग यॉर्कर मारा और उसके बाद केएल राहुल को जो बोल्ड किया है, ये 2 बॉल्स जो हैं ये आइंदा आने वाली नस्लें जो क्रिकेट को फॉलो करती हैं बार बार इनकी हाइलाइट्स देखती रहेंगी। तकरीबन 20 साल बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इंडिया को वर्ल्ड कप के किसी मुकाबले में हराया है और जैसा कि वसीम अकरम ने कहा है कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में लम्हा देखा है। इंडिया की टीम को इससे बहुत बड़ा धचका लगा है, लेकिन उनकी ओवरऑल स्टैंडिंग में कोई खास फर्क नहीं आया, बल्कि इंडिया की टीम अब स्ट्रांगली कम बैक करेगी और अगले सारे मैच जीतने की कोशिश करेगी। और क्या ही ज़बरदस्त सीन हो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो हैं एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में मिले। ये सोच के भी जो है ना ऐसे गूज़बम्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बल्कि पाकिस्तान में ओवरऑल क्रिकेट के लिए भी। तो आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस जीत से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फ़ायदा हुआ है। तो आए अपनी इनिंग्स का आगाज़ करते हैं। तो आए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, सियाको सबाक पर नजर डालते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई थी कि हम पहले न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ खेलेंगे और उसके बाद इंग्लैंड के साथ खेलेंगे और एक फ्लो के साथ जो है हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आपको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की फाइनलिस्ट टीम है और तकरीबन दोनों ने ही वर्ल्ड कप जीता हुआ है और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ये दोनों फेवरेट्स में से हैं। पाकिस्तान का प्लान ये था, लेकिन आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जो है एक ईमेल आई थी और गैर मुसद्दका ज़राए ने ये साबित कर दिया कि वो ईमेल जो है हमारे हमसाया मुल्क से आई थी। तो उसकी बेस पे जो है उन्होंने अपना पूरा टूर कैंसिल कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो फेवर रिटर्न करता, क्योंकि हम कोविड पेंडेमिक के दौरान जो है इंग्लैंड में जाकर, जब कोई दूसरी टीम राज़ी नहीं थी, बबल में रह के हमने मैचेस खेले और इतनी सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, लेकिन इंग्लैंड ने आईपीएल को प्रेफर किया। इंग्लैंड को पता था कि इस वक्त आईपीएल चल रही है और कुछ प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि T20 तो सेम ही है, हमारे खिलाड़ी आईपीएल में प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको पता है कि आईसीसी जो है वो कंट्रोल हो रही है बीसीसीआई से, ये एक फैक्ट है। और रमीज़ राजा ने, पीसीबी के चेयरमैन ने, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ओपनली की है, तो हम वही बात ही दोहरा रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे। पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था। एंड उस वक्त जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में रिटर्न कर रही थी, उस वक्त न्यूजीलैंड ने दौरा कैंसिल करके बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने अपने चेयरमैन की बात मानी और खान साहब भी इस इशू में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने टीम को कहा कि आप ठंडे रहें, आप अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप अपनी टीम बिल्डिंग पे फोकस करें और आप कॉर्नर टाइगर्स की तरह, ज़ख्मी शेरों की तरह जो है आप T20 वर्ल्ड कप में जाएं और जाके जो है अपना सारा गुस्सा जो है इंडिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ निकालें, जिसमें से आधा काम तो हमारी टीम ने कर दिया है। वैसे हैट्स ऑफ टू देम। न्यूजीलैंड के साथ भी इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। अब आप खुद ही देख लें, ये वो हालात है जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यूएई में T20 वर्ल्ड कप खेलने आई है। और पाकिस्तानी टीम के रिसोर्सेज के बारे में तो हमें पता ही है। अगर आप बड़ी टीम्स देख लें जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनके बोर्ड उनकी खिलाड़ियों की फलाह बहबूद पर जो फंडिंग और जो मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन पहले मैच में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी है कि आप क्रिकेट को तो पाकिस्तान से बाहर रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर नहीं कर सकते। और वाकई में T20 की जो सही जान है, जो सही शान है, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हर टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा करती है कि पूरे टूर्नामेंट जो है वो स्पाइस अप हो जाता है। पाकिस्तान की इस टीम के बारे में जो प्रेडिक्शंस हम लोग दे रहे थे, वो ऐसे नहीं था कि हम कोई ख्याली पुलाव बना रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप अनरियलिस्टिक हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिन पे आपको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बातें हम कर रहे थे वो स्टैट्स की बेस पे कर रहे थे। पाकिस्तान की जो पहले टीम है, अगर आप उनके स्टैट्स देखें, जैसे शाहिद अफरीदी के बैटिंग स्टैट्स देखें, शर्जील का देखें या अहमद शहजाद का देखें या उमर अकमल का देखें, तो उनके स्ट्राइक रेट से बहुत बेहतर थे, लेकिन एवरेज इतनी ज़्यादा नहीं थी और ना ही वो कभी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। इस वक्त जो हम बात कर रहे थे वो स्टैट बेस कर रहे थे। पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर आप देख लें तो उसमें 2 ज़बरदस्त स्टार हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हुए हैं, बाबर आजम और रिजवान।
अगर आप इनकी एवरेज देखें और स्ट्राइक रेट देखें तो ये दोनों जो हैं T20 की बैटिंग रैंकिंग्स में टॉप 10 में आते हैं। इसी तरह शाहीन अफरीदी है। शाहीन अफरीदी कंसिस्टेंटली जो है T20 में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। उसने हर मैच में जो है आके परफॉर्मेंस दी है। और क्रिक इन्फो ने एक बड़ा अच्छा स्टैट शेयर किया है, उस्मान समीउद्दीन का आर्टिकल है, वो आप ज़रूर पढ़ें। उसमें उसने लिखा है कि बी अफ्रेड, बी वेरी अफ्रेड, अगर आप T20 ओपनर हैं और आपने शाहीन शाह को फेस करना है। 60 मैचेस में से 20 मैचेस ऐसे हैं जिसमें शाहीन अफरीदी ने ओपनर को पहले ओवर में डिसमिस किया है, यानी 1 in 3। 3 मैचों में से एक मैच में लाजमन ऐसा होगा कि शाहीन शाह अफरीदी किसी ओपनर को पहले ओवर में डिसमिस करेगा। अब ये हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, ये एक स्टैट था जिसकी बेस पे हम ये कह रहे थे कि इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान इंडिया को पकड़ लेगा, और वही हुआ। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में जो है रोहित शर्मा को LBW कर दिया, और उसके बाद जो KL राहुल की विकेट ली है, क्या कमाल विकेट ली है। विकेट वो मज़ेदार होती है जिसमें खिलाड़ी आउट तो हो, लेकिन वो ऐसा ऑकवर्ड पोजीशन में चला जाए कि आप याद रखें, जब KL राहुल को वो इन स्विंगर बजिंगा पड़ा है तो उसके बाद उसकी जो पोजीशन थी, और वो जो पिक्चर है वो मैं शेयर करूंगा और आपको पता चलेगा कि वो कितना बौखला गया था। और हमारे जनाब सुनील गावस्कर साहब जब इंडियन बैट्समैन ओपनिंग के लिए आए थे तो उन्होंने कहा जी पिच तो बहुत ही फ्लैट है, आज तो रोहित शर्मा और KL राहुल ही खड़े रहेंगे, मेरा तो नहीं ख्याल कि आगे किसी और का नंबर आएगा। और वैसे भी इंडियन कमेंटेटर्स के लिए 21 तोपों की सलामी खास। अब समझने की बात है कि इंडिया ये मैच क्यों आ रहा है, इस पे भी ज़रा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको दोनों साइड्स को देखना चाहिए। अगर आपने ये समझना है कि इंडिया मैच क्यों आ रहा है तो सबसे पहले आप विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस किया है। विराट कोहली पहले जैसा भी क्रिकेटर था, लेकिन अब वो एक अजीम क्रिकेटर और एक अजीम स्पोर्ट्समैन बन चुका हुआ है। उसने जितने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है और जिस तरह उसने सिचुएशन को एनालाइज किया है, एक अच्छे कैप्टन को ऐसे ही करना चाहिए। उसने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान ने जो है हमें आउट प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है जो विराट कोहली के वेंटेज पॉइंट से नज़र नहीं आ रही, और वो ये है कि कोहली जो है वो धोनी नहीं है। हमारे ख्याल के मुताबिक कोहली की जो कैप्टनसी है वो डायनामिक नहीं थी। उसने जो प्लान लेकर आया था बस उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। ग्राउंड के अंदर उसने सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ज़्यादा अच्छे नहीं लिए। सबसे पहले तो उनकी सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम था। मसला ये है कि इस वक्त इंडिया का बेंच जो है इतना स्टार स्टडेड है कि आपको डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाता है कि 11 खिलाड़ियों में से किसी को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने स्टिक किया कि हम 6 बैट्समैन लेंगे और 5 बॉलर लेकर आएंगे, और 6 में जो है उन्होंने कहा छठे नंबर पर हम हार्दिक पांड्या को ही खिलाएंगे। हालांकि हार्दिक पांड्या ने रिसेंटली जो है कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर पांड्या की जगह वो शार्दुल ठाकुर को लेकर आते तो मैच की सिचुएशन बदल जाती। जहाँ पे रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आए थे, अगर वहाँ पे ठाकुर आ जाता और 2-3 छक्के लगा देता तो इंडिया का स्कोर जो है बड़ी आसानी से 160 क्रॉस कर जाता और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। और उसके बाद उन्हें एक छठा बॉलर भी मिल जाता जो बड़े अच्छे तरीके से क्रंच टाइम पे जो है विकेट्स ले सकता है। तो इंडिया की हार में कोहली की कैप्टनसी का बहुत बड़ा रोल था। इसके मुकाबले में अगर आप बाबर आजम को देखें तो उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन किए। उन्होंने जिस तरह बॉलिंग चेंज की और जिस तरह जो है वो बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने पहले से ही एक एग्रेसिव माइंडसेट बना रखा हुआ था कि हमने इस मैच की स्ट्रेस नहीं लेनी, हमने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। समी चौधरी ने BBC उर्दू के लिए बड़ा अच्छा कॉलम लिखा। उन्होंने पहले लिखा कि जिगरे वाली क्रिकेट, जिसमें उन्होंने आमिर सुहेल की मिसाल दी और शोएब अख्तर की मिसाल दी कि ये जो है जब जिगरे वाली क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो फिर नुकसान उठाते हैं। वैसे जिगरे वाली क्रिकेट खेलने की शाहीन शाह अफरीदी ने भी कोशिश की है, जो आखिरी ओवर में उन्होंने ओवर थ्रो की है, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिगरे वाली क्रिकेट की। लेकिन उसके बाद रिजवान और बाबर आजम ने आकर जिस तरह की बैटिंग की है वो है नॉर्मल क्रिकेट अकॉर्डिंग टू समी चौधरी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी टीम को इस वक्त नॉर्मल क्रिकेट की ज़रूरत है कि आप आराम से आएँ, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन लें और आप बड़े से बड़ा मैच जीत सकते हैं, क्योंकि इस टीम में वो पोटेंशियल मौजूद है। और आपस की बात है, T20 के लिए आपको 2 से 3 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, और उन्हीं तीनों का नाम आप सुनेंगे जो इंडिया के खिलाफ विक्ट्री में उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। बैटिंग में बाबर आजम और रिजवान, और बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी। अगर बाबर और रिजवान आउट हो जाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पहले भी ये मजाक किया था कि उसके बाद जो है शादाब और हसन अली ने बैटिंग करनी थी, दरमियान में जो बाकी सारे फिलर ही हैं। और इसी तरह एक स्पेल जो है ना वो बड़ा अहम होता है T20 में, और वो होता है पहला स्पेल। शाहीन शाह अफरीदी ने जब इंडिया के कदम जो है डगमगा गए तो उसके बाद इंडिया रिकवर नहीं कर सका। यहाँ पे 2-3 बातें बड़ी अहम है जिन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए। एक तो हारिस रऊफ ने जो डेथ ओवर में बॉलिंग की है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था लेकिन उसने उसके बावजूद जो पंत की विकेट ली है वो बहुत ज़बरदस्त थी।
इसी तरह जो है बैटिंग में आप बाबर की तो जितनी मर्जी तारीफ कर लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप रिजवान की जो डायनामिज्म है आपको उसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वो जिस तरह पिच के अराउंड मूव करता है, जिस तरह ऑफ की बॉलों को लेग पे जाके मारता है और जिस तरह वो सिंगल्स मिस नहीं करता और जितना ज़्यादा वो एथलेटिक है, उसकी वजह से बाबर आजम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। बाबर आजम पहले भी T20 में अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन उसके साथ पेयर अच्छा नहीं था। शर्जील को कोशिश की हमने, फ़खर जमान की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ये विनिंग कम्बिनेशन नहीं था। लेकिन इस वक्त कल जो उन्होंने किया है वो T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पार्टनरशिप जाके खड़ी कर दी है और इस वक्त इन दोनों की जो एवरेज है वो दुनिया के टॉप ओपनिंग कपल्स में से आती है। कपल ठीक है। तो अब लगता ये है पाकिस्तानी टीम के बारे में आप कोई भी बात जो है 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ जो हमारी कंसिस्टेंट है वो हमारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। हम इंडिया के खिलाफ हमने देखा है कि जब पाकिस्तानी टीम को आप राइट ऑफ करते हैं कि जी ये मैच नहीं जीत सकते, जब एक्सपर्ट कह देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो तब पाकिस्तानी टीम आती है और छा जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ नहीं पाकिस्तानी टीम तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, ये तो बड़े आराम से न्यूजीलैंड को हरा देगी, तो ऐसे दिन पे जाके पाकिस्तानी टीम ऐसे ठुस होती है कि हम सब जो है हैरान रह जाते हैं कि इस टीम को हुआ क्या है। और इस वक्त इस ग्रुप में एक और ख़तरनाक टीम जो है वो सेल कर रही है और वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने लाजमन जाकर जो है एक अपसेट ज़रूर करना है, उसने इंडिया, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से किसी को ज़रूर हराना है। तो दुआ ये करते हैं कि वो टीम जो है पाकिस्तान ना हो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम का जो स्टाइल था इस T20 में और जो अभी पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है वो चेंज हो गया है। तो उम्मीद ही की जा सकती है कि ये जो न्यू एरा जो है ये शुरू हो रही है पाकिस्तानी T20 क्रिकेट के लिए एटलीस्ट। ODI में क्या होने वाला है वो भी बाद में जाके पता चलेगा, उसमें हमें ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं है। लेकिन T20 जो है पाकिस्तानी टीम इस वक्त एक बहुत बड़ी थ्रेट बन चुकी हुई है और बाबर और रिजवान और फ़खर और इसी तरह शाहीन शाह, हारिस रऊफ और शादाब की मौजूदगी में हम ये बात कह सकते हैं कि इट्स अ डॉन ऑफ न्यू एरा और पाकिस्तानी T20 टीम जो है इस वक्त इंशाल्लाह आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी। प्रेडिक्शंस बिल्कुल भी नहीं देनी। आखिर में सबसे अहम बात, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो जीती है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ग्राउंड में हमें देखने को मिली है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल लेवल्स पे, रीजनल लेवल पे, क्रिकेट के लेवल पे हर तरफ जो है मसले चल रहे हैं और पॉलिटिक्स ने क्रिकेट को इतना बर्बाद कर दिया हुआ है कि इसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हो रहा है। एक अहम बात जो हम सब ये मजाक करते हैं कि अगर IPL में शाहीन शाह अफरीदी खेल रहा होता, बाबर आजम और रिजवान खेल रहे होते, तो इंडिया को इतनी मुश्किल ना होती। उन्हें पहले से पता होता कि ये खिलाड़ी किस तरह खेलते हैं, उनके खिलाफ किस तरह प्लान किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल से IPL ना खेलना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, खासतौर पर इस मौके पर। आपने देखा है कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो IPL खेल कर आए हैं, उन्हें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी रस्टी हो गई है। इंडिया के लिए भी उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने पाकिस्तान से मैच खिला के अब एक लंबा रेस्ट देंगे, उसके बाद जो है इंडिया अपने अगले मैचेस खेलेगा। और आखिर में जो सबसे ज़बरदस्त बात थी वो थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और क्रिकेट को इसी वजह से जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। बाबर आजम और रिजवान मैच जीतने के बाद कोहली के पास गए और उससे मिले, तो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सचेंज थी। और उसके बाद हमने देखा कि मैच ख़त्म होने के बाद शुएब मलिक, हफीज़ और दानी जो है वो धोनी के साथ खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और ऑब्वियसली मैच की सिचुएशन पर ही बात कर रहे होंगे या फिर ये सोच रहे होंगे कि खाना खाने किधर जाना है। ये एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों ने यह बात साबित कर दी है कि चाहे पॉलिटिक्स जिस तरफ भी जा रही हो, खिलाड़ियों को और स्पोर्ट्समैन को पॉलिटिक्स से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें स्पोर्ट्स को और गेम को जो है यूज़ करना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान जो गैप है उन्हें ब्रिज करने के लिए। ऐसा कहना बहुत आसान है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप फेसबुक पे या अपने ट्विटर अकाउंट पे ये पिक्चर्स शेयर कर दें कि पाकिस्तान और इंडिया जो है एक दूसरे के साथ आ गए। लेकिन जब आप खबरें सुने और जब आप सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन पे गौर करें तो फिर आपको पता चलता है कि अवाम में पॉलिटिक्स की वजह से कितनी ज़्यादा नफरत फैल गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह क्रिकेट के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं उसी तरह जो है पॉलिटिक्स के ट्रेंड्स भी चेंज हो गए। और आखिर में सबसे अहम बात, ये सीज़न 2 है मेरे वीलॉग्स का। मैंने सोचा था कि मैं न्यू ईयर नाइट पर आऊँगा नए लुक के साथ और अपने सीज़न का स्टार्ट करूँगा, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और आपको पता है कि मेरे वीलॉग्स शुरू भी क्रिकेट के साथ हुए थे, तो मैंने सोचा कि हम अपने सीज़न 2 का आज से ही लॉन्च करते हैं। तो मेरे लिए भी दुआ करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।